हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीटी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज ये वीडियो इसलिए है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं वार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये किसी स्कूल में परीक्षा में आए हुए हैं, ये उनका एग्ज़ाम क्या है हो चुका है और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ। यदि जिसके नहीं हुए हैं अभी तक, सब्जेक्ट विज्ञान का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन को मोस्ट समझ के आप एक बार इनको देख लेना। क्या हो सकता है इसमें से, यदि इसमें 25 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा है, क्या है, ये प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला को दिया हुआ है रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। ठीक, तो किससे आधारित है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये संवेग संरक्षण के नियम से। तो क्या है, संवेग संरक्षण के नियम पर क्या है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या है, आधारित है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या है। तो किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या हो जाएगा, केवल द्रव्यमान। हमारे ये फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल द्रव्यमान। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है, तो तीसरा क्या है, द्रव्यमान और ये तीसरा है ना, जी का मान है। इसमें हमें जी का मान इसमें देखना है, तो हमारा जी का मान कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जी का मान ये थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा, 6.67 गुणे 10 की पावर 11 Nm², फिर लेस देन, फिर है kg का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। अब कौन सा है, ये इसमें चौथा है, कौन सा रोग संक्रामक है। कौन सा रोग क्या है, संक्रामक है। तो कौन है, ये रतौंधी बिल्कुल नहीं है, मधुमेह भी नहीं है, उच्च रक्तचाप दाब भी नहीं है। कौन सा है, ये चौथा है हैजा। ठीक है, हैजा क्या है, एक दूसरे के ऊपर फैलते हैं। ठीक है, संक्रामक का मतलब क्या होता है कि जौन से मतलब रोग क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैले। तो कौन सा फैल जाता है, ये हैजा फैलता है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर हमारा 5 नंबर है, 20 SG से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। कि मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो कौन सी आवृत्ति कहलाती है, वो आश्रव्य कहलाती है। ये सेकंड नंबर वाला सही है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब हमारा ये है प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या करना है, पहला हमारा है तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है। तो खाली स्थान है तो तरंग दैर्ध्य का SI क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर कार का SI मात्रक क्या है, कार का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमारा जूल हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा कौन सा है, संवेग संरक्षण का नियम खाली स्थान की अनुपस्थित में लागू होता है। किसकी अनुपस्थित में लागू होता है, ये हो जाएगा बाह्य बल की अनुपस्थित में लागू होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम बाह्य बल की अनुपस्थित में लागू होता है। फिर चौथा है, गति का प्रथम नियम के नियम से जाना जाता है। तो गति का प्रथम नियम किसके नियम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम से। ठीक, तो ये हमारा चौथे में कौन सा आ जाएगा, इधर पास जड़त्व आ जाएगा। फिर पांचवा क्या है, वस्तु के वेग की दिशा खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो वस्तु के वेग की दिशा किस दिशा से आधारित होती है, विस्थापन से निर्धारित होती है। ठीक है, ये हमारे खाली स्थान हो गए। अब हम सही जोड़ियां बनाएंगे। तो सही जोड़ियां में जैसे ये फर्स्ट है बल, तो बल क्या हो जाएगा, ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक तो बिल्कुल नहीं, जीवाश्म भी नहीं, वृत्ताकार मार्ग नहीं, संवेग संरक्षण नियम भी नहीं। ये क्या है, बल एक क्या है, सदिश राशि है। तो हमारा फर्स्ट का किस में आ जाएगा, सदिश राशि आ जाएगा। ठीक है, फिर रॉकेट नोदन का किस में आ जाएगा, रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण नियम आ जाएगा। ठीक है, रॉकेट नोदन क्या है, संवेग संरक्षण नियम। फिर संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक है। ठीक है, फिर कोयला एवं पेट्रोलियम ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है, इसका ये वाला आ जाएगा। ठीक, फिर वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति वृत्ताकार मार्ग से में गति है। ठीक, ये हमारे सही जोड़ी हो गई। अब इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगी, इसमें आंसर यदि बता दूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। आप इनको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और नोट कर लो। ठीक है, प्रश्न चौथे में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, समझाइए। दूसरा है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसके कोई उदाहरण दे। तीसरा,
क्या अंतरिक्ष भी ध्वनि सुनाई देगी, कारण दे। फिर चौथा है प्रवासी जीव किसे कहते हैं। पांचवा शक्ति किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक, इसमें ये चौथे में कितने हैं, 5 है। इन 5 को आपको करना है। ठीक, अब 5th नंबर प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी कोई 4। इसमें कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 करना है। तो 4 में क्या है, पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम का क्या महत्व है। दूसरा, संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर। तीसरा, चाल, वेग और त्वरण परिभाषित कीजिए। चौथा, एक समान गति तथा असमान गति को परिभाषित करते हुए प्रत्येक उदाहरण दीजिए। पांचवा, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके संतुलित करना क्यों आवश्यक है। छठवा है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, ये हो हमारे 5th क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन। अब 6 नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें से कोई 4। जो 16 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, कितने करने हैं, 4 इसमें भी करना है। ठीक है, अब तो ये है क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है, पहला, ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण की व्याख्या कीजिए। दूसरा, आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिक में अंतर। तीसरा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। चौथा, चाल वेग में अंतर कीजिए। पांचवा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। छठवा, कोयले के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न 7 में। प्रश्न 7 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई 2। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें 4 है, इसमें हमें कोई 2 लिखना है। तो हमारा पहला है, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र विस्थापित करें। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 2 वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने से पूर्व एवं टकराने के पश्चात समान रहता है। तीसरा, पुनः चक्रण को परिभाषित करें, इनसे होने वाले लाभों को समझाइए। पांचवा, 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या हैं, वे 5 जगत कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक, अब हमारा 8वां है, 8वां में प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो इनमें से हमें, जैसे अथवा दिया है ना, तो अथवा में हमें 2 हैं, तो इसमें से हमें 1 करना है। जैसे पहला है, गति किसे कहते हैं, गति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। और फिर अथवा दिया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सोनार का चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन करना है। तो इनमें से आपको सिर्फ 1 करना है, जो भी हो कर लेना। फिर दूसरा है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग क्या था, इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाले। अथवा जंतु ऊतकों के समूहीकरण को इन कार्य व विशेषताओं को ध्यान रखते हुए बताइए। ठीक, ये दूसरा है। अब ये 2 हो गए हैं, तो ठीक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको बता दी हूँ। आपको क्या है, फिर एक बार देख लो और क्या है, नोट कर लो, क्योंकि कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके उसमें फंस जाएं, और फंस जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। तो क्या है, मैं ये नहीं कहती कि पूरे क्वेश्चन आएंगे। जिन लोगों के अभी तक एग्जाम साइंस सब्जेक्ट का नहीं हुआ है, उनके लिए तो अच्छा ही है, बढ़िया से आप तैयारी करो और इनको भी एक बार देख लेना। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल देख लेना। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो शायद आपका अच्छा बने। तो यदि नहीं हुआ एग्जाम, उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, जिससे मैं इसी तरह, यदि और भी आप चाहते हो कि इसी तरह जिस तरह आज मैं पेपर बताई, यदि और भी सब्जेक्ट के पेपर बताऊं तो प्यारा सा कमेंट करके बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।